नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, टिकट के दावेदार में आज हम बात करेंगे गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की, उस विधानसभा क्षेत्र की जिसके नाम आते ही आपको याद आएंगे नारायण बाबू, आपको याद आएंगे कृष्णकांत बाबू और आपको याद आएंगे देवेश कांत सिंह। 3 पीढ़ियों की और 4 पीढ़ियों की ये सीट है। नारायण बाबू, कृष्णकांत बाबू, चुन्नू बाबू और देवेश कांत सिंह। ये ऐसा परिवार है गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का, जिसको आप अलग करके राजनीति को देख नहीं सकते। गोरिया कोठी की राजनीति में इस परिवार की अहम भूमिका है और मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक के तौर पर देवेश कांत सिंह यहाँ से चुनाव जीतकर यहाँ से विधायक। तो इसी गोरिया कोठी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जहां पिछला चुनाव जो 2020 का हुआ था, तो देवेश कांत सिंह 87,368 मत लाकर 11,891 मतों से नूतन वर्मा को पराजित किया था। नूतन वर्मा आरजेडी की नेता है। नूतन वर्मा का परिवार भी गोरिया कोठी इलाके में काफी प्रतिष्ठित है, काफी सम्मानित है और उनके परिवार की भी एक राजनीतिक और सामाजिक इतिहास है। तो देखिए, 2 परिवारों के बीच ये पिछला मुकाबला था, जिसे 2 पार्टियों ने यूं कहे तो गोरिया कोठी में लड़ाया था। जनता आगे पीछे थी। इस बार भी चुनाव है और इस चुनाव में भी दोनों गठबंधन दलों से कई उम्मीदवार दावेदार हैं, अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं ताकि हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, उस गोरिया कोठी की जैसे ही आप बात करेंगे तो गोरिया कोठी में बसंतपुर और गोरिया कोठी, ये 2 प्रखंड और नबीगंज, ये 3 प्रखंड मिलके ये गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र बना है। गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में 2009 में जुड़ा बसंतपुर और नबीगंज। तो इस जगह पे, इस गोरिया कोठी में सबसे पहले हम बात बीजेपी की ही करते हैं, क्योंकि उसी दल के पास अभी मौजूदा समय में देखा जाए तो गोरिया कोठी की सत्ता है। गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह हैं। राजनीतिक विरासत है उनकी, और उनकी विरासत को चुनौती देने के लिए पिछले बार नूतन वर्मा उतरी थी। तो इस बार बीजेपी के वो एक सबसे प्रबल दावेदार वो है। ऐसा कहा जाता है कि उनको टिकट मिलेगा गोरिया कोठी से, निवर्तमान विधायक है। लेकिन परिस्थितियों को आप क्या कहेंगे, टिकट के लिए तो दावेदारी करनी ही पड़ती है। लेकिन देवेश कांत सिंह वहाँ से विधायक हैं और बीजेपी के सबसे पहला जो दावेदार है, पहला हक जो टिकट पर बनता है उन्हीं का बनता है। देखिए, इसके अलावा बीजेपी में मनीष सिंह के नाम की भी चर्चा है। मनीष सिंह एक बीडीसी सदस्य है, व्यापारी भी हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे गोरिया कोठी की, तो दावेदारी एक मेनका रमन की भी। मेनका रमन बीजेपी की नेता है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की करीबी है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के करीबी तो देवेश कांत सिंह भी हैं, लेकिन ये भी हैं। लेकिन मेनका रमन के बारे में ये कहा जा रहा है कि मेनका रमन को ये पता है कि ये सीट बीजेपी की है और बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसलिए वो दूसरे दलों के संपर्क में भी है। ऐसा क्षेत्र में चर्चा है। अब क्या है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन क्षेत्र में इस बात की चर्चा है। दबे जुबान लोग ये कह भी रहे हैं कि मेनका रमन भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन वो किसी दूसरे दल के भी संपर्क में है कि टिकट वहां से उन्हें मिल जाए, यदि बीजेपी ने
टिकट नहीं दिया तो ये मामला है। दूसरा यदि आप आते हैं, अब आरजेडी खेमे की बात करें तो आरजेडी में ये सीट किसे जाएगा अभी तय नहीं, लेकिन पिछले चुनाव में यदि 2020 की बात करेंगे तो 2020 में महज 11,891 मतों से नूतन वर्मा पराजित हो गई थी। नूतन वर्मा के पति मुन्ना वर्मा मुखिया रहे हैं भिट्ठी पंचायत के। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी मजबूत रहा है। इनके बाप दादे के ससुर के नाम पर ससुर के नाम पर स्कूल भी है भिट्ठी में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नूतन वर्मा और का परिवार भी राजनीतिक रूप से मजबूत है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के सबसे करीबी लोगों में से ये लोग भी हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब हैं और उनके ये करीबी हैं नूतन वर्मा। नूतन वर्मा के बेटा हनी वर्मा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। तो इस बार ऐसा परिस्थिति है कि गोरिया कोठी से नूतन वर्मा आरजेडी की प्रत्याशी हो सकती हैं, उनका दावा है। आरजेडी के टिकट पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो हिना साहब जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सिवान से चुनाव लड़ने चली गई। ऐसे में सिवान में नूतन वर्मा ने हिना साहब को सपोर्ट किया। सिवान में भी नूतन वर्मा के परिवार का व्यवसाय है, वर्मा ट्रांसपोर्ट, आपने सुना होगा। वर्मा ट्रांसपोर्ट इन्हीं लोगों का है। सिवान से कोलकाता कई गाड़ियाँ चलती हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं लोग, पूरा परिवार। तो सिवान में नूतन वर्मा ने हिना साहब को सपोर्ट किया, लेकिन जैसे महाराजगंज आए तो महाराजगंज में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह को समर्थन दिया था। उस समय पार्टी ने नूतन वर्मा को निकाल भी दिया था, लेकिन जब हिना साहब की वापसी हो गई है तो नूतन वर्मा की भी वापसी हो गई है। आरजेडी में ही है वो। महाराजगंज जिसके अंतर्गत गोरिया कोठी क्षेत्र आता है, वहां तो उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को ही मदद की थी और उधर अपना धर्म भी निभाया। हिना साहब के साथ थी तो हिना साहब के साथ खड़ी रही। तो इस तरह से देखा जाए तो नूतन वर्मा की प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और इसलिए आरजेडी में उनकी दावेदारी मजबूत है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं। आरजेडी में एक और दावेदार है, आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा। वो विपिन कुशवाहा भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेचैन है। गोरिया कोठी में कुशवाहा की अच्छी खासी संख्या है। नूतन वर्मा भी कुशवाहा ही है, ये भी कुशवाहा ही है। तो देखिए विपिन कुशवाहा भी आरजेडी के एक दावेदार हैं। आरजेडी के तरफ से एक और बड़े दावेदार हैं, उनका नाम है रविंदर राय। रविंदर राय पूर्व विधायक मानिक चंद राय के बेटे हैं। मानिक चंद राय कौन है? मानिक चंद राय बसंतपुर के विधायक और लंबे समय तक लगातार जीतते रहे। एक तरह से देखा जाए तो मानिक चंद राय उस समय अपने ज़माने में सिवान में सबसे मजबूत नेताओं में से एक माने जाते थे। समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे और सादगी के साथ जीवन उनका बीता है। तो रविंदर राय एक बड़े दावेदार हैं, लगातार प्रयास करते रहे हैं। टिकट हालांकि अभी उन्हें कभी मिला नहीं, लेकिन मानिक चंद राय जब विधायक थे बसंतपुर के, तो उन्हीं के क्षेत्र में बसंतपुर और नबीगंज ये दोनों प्रखंड आते थे और ऐसा माना जाता है कि नबीगंज और बसंतपुर ये जो दोनों प्रखंड है वो मानिक चंद राय का गढ़ था और इसीलिए वे सत्यदेव प्रसाद सिंह को पराजित कर देते थे। इसीलिए रविंदर राय की दावेदारी गोरिया कोठी पर है कि गोरिया कोठी में जो 3 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से 2 जो है
वो उनके पिता की विरासत वाली सीट और वहाँ के मतदाताओं का भावनात्मक लगाव उनके साथ है, ऐसा दावा वो करते हैं और इसलिए वो आरजेडी का टिकट चाहते हैं। अब देखिए एक नाम यहाँ और आरजेडी से चर्चा में है और वो नाम है जिला पार्षद रेणु यादव का। रेणु यादव लगातार कई बार जिला पार्षद रह चुकी हैं और आरजेडी से वो टिकट के दावेदारों में एक है। तो देखना है रेणु यादव को टिकट मिलता है, रविंद्र राय को मिलता है, विपिन कुशवाहा होते हैं या नूतन वर्मा को मिलता है या कोई और है, क्योंकि इस सीट से ये भी चर्चा है कि महाराजगंज के बदले गुड़िया कोठी को कांग्रेस को दे दिया जाए। तो यदि ये सीट कांग्रेस को जाती है तब कौन चुनाव लड़ेगा, ये भी एक बात महागठबंधन के अंदर चल रही है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस के भी यहाँ पे कई उम्मीदवार हैं। वो उम्मीदवार हैं अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह पहले बीजेपी के ही बड़े नेता थे जिला के, उसके बाद जनसुराज में भी वो गए और अब वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के पीछे का तर्क भी यही है कि कांग्रेस जो है इस बार गोरिया कोठी से चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में अशोक कुमार सिंह उसके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए कांग्रेस की भी अपने यहाँ से दावेदारी सुनिश्चित हो गई। इसके अलावे जनसुराज भी गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में है और जनसुराज यहाँ बेहतर काम भी कर रहा है। यदि जनसुराज की बात करेंगे तो जनसुराज में जो सबसे बड़ी दावेदार है वो हैं उर्मिला जी। उर्मिला जी सकरी विकास संस्थान नामक एक सामाजिक संगठन भी चलाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि देखा जाए तो महिलाओं में सबसे सक्रिय, सबसे मुखर यदि सिवान में आप बात करेंगे तो उर्मिला जी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में जुटी हुई हैं, लंबे समय से वो इस काम में लगी रहती हैं। अब यदि जनसुराज से उन्हें मौका मिलेगा तो वे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावे जनसुराज से डॉक्टर शैल सिंह भी एक दावेदार हैं, चिकित्सक हैं। इसके अलावे बात राम दुलार वर्मा की भी होती है, जिला पार्षद हैं, वो भी सतवार गांव के रहने वाले हैं। वो भी दावा करते हैं कि हम जनसुराज से यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। अब देखिए गोरिया कोठी में इतने नाम जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावे भी कई राजनीति की शतरंजी गोटी इस बार गोरिया कोठी में बिछाई जा रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उस पर रिसर्च चल रहा है। दोनों दलों में क्या क्या होने वाला है, दोनों गठबंधनों में, इसके बारे में हम आपसे खुलासा करेंगे। लेकिन आज टिकट के दावेदार में जितने हमारे रिसर्च के अनुसार से पता चला हमने आपके सामने रखा। इसके अलावे भी कई दावेदार होंगे जो घूम रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे, तो उनके बारे में भी जैसे जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।